हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ का क्लास 2। आज हम लोग 5 टाइप करेंगे दोस्त। इससे पहले हम लोग 5 टाइपों को बहुत ही आसान तरीके से किए हुए हैं। तो जो भी दोस्त पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, जरूर जाके पुराना वीडियो देख लीजिएगा दोस्त। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन मैंने अभी किया, अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वीडियो रुक गया था दोस्त, इसलिए मैं शुरू से बता देता हूँ कि जब भी हम लोग का अनुपात दे और एचसीएफ दिया हो रहे तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्त। तो एलसीएम निकालने के लिए जो अनुपात है उसको भी गुना कर लेंगे और जो एचसीएफ है उसको भी गुना कर लेंगे। तो 3 चौके 12, 12 चौके क्या हो जाएगा दोस्त 48। यानी एलसीएम निकालने के लिए अनुपात को तो गुना करेंगे ही करेंगे, साथ में उसका एचसीएफ को भी क्या कर देना है दोस्त, गुना। क्या कर देना है दोस्त, गुना। तो बस याद रखिएगा, बड़ा ही आसान टाइप था दोस्तों। और मान लेते हैं कि संख्या ढूंढने के लिए बोलता, तो संख्या ढूंढने के लिए बोलता तो क्या कर लेते, अनुपात को अलग अलग एचसीएफ से गुना करते तो उसका क्या निकल के आता दोस्त, संख्या। जैसे अगर इसी में संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो पहला संख्या इसमें कितना हो जाता, तो एचसीएफ को पहला अनुपात से गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, यानी पहला संख्या 12 हो जाता। दूसरा संख्या कितना हो जाता, 4 चौके 16। तो दूसरा संख्या कितना हो जाता दोस्त, 16। यानी कि जब भी हम लोग को अनुपात में दिया हुआ रहे और एचसीएफ दिया हुआ रहे तो सिर्फ क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना कर देना है, और संख्या निकालना है तो अनुपात को अलग अलग गुना कर लेंगे किससे, एचसीएफ से, तो संख्या निकल के आएगा दोस्त। बड़ा ही आसान टाइप था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग 216 है। दो संख्याओं का योग कितना है दोस्त, 216, और उनका एचसीएफ कितना है, 12। एचसीएफ कितना है दोस्तों, 12। तो इसी तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। मतलब पूछा गया है कि जिसका एचसीएफ 12 हो और उनका योग 216 हो, ऐसा टोटल कितना को संख्या का जोड़ा बन सकता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है दोस्त, संख्या को अनुपात में मान लीजिए। एक संख्या को मान लीजिएगा x और एक संख्या को क्या मानिएगा y। तो अभी अभी बताए थे कि संख्या निकालने के लिए एचसीएफ को उसका अनुपात से गुना कर लेते हैं। तो इसका एचसीएफ 12 था, तो 12 से गुना कर लीजिए। तो 12 गुना x 12x, एक संख्या हो गया। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 12 गुना y का 12y, और इसका योग कितना दिया हुआ है 216। तो दोनों को जोड़ के 216 कर दिए दोस्तों। यहाँ से 12 कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 12 गुना x प्लस वाई। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12 एक 12। अब कितना बचे यहाँ से 9, तो 12 अठे 96। कितना हो गया दोस्त, 12 अठे 96, यानी कि x प्लस वाई का मान हम लोग को कितना मिल गया, 18। अब हम लोग को यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा कितना को जोड़ा संभव है जिसका योग 216 है और एचसीएफ कितना है, 12। तो यहाँ पे x और y की जगह पे आप अपने से संख्या सोचिए दोस्त, क्या क्या हो सकता है। जैसे 10 और 8, और किसको किसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 11 और 7, और किसको जोड़ेंगे दोस्त 13 और 5, और क्या हो सकता है 12 और 6, और क्या हो सकता है 14 और 4, और क्या हो सकता है 15 और 3, और क्या हो सकता है दोस्त 9 और 9, और क्या हो सकता है इसका संभव मान जिसको जिसको जोड़ने से 18 है। तो 9 9 हो गया, 13 5 हो गया, 12 6 11 7 10 8, और तो टोटल लगभग इतनी ही संभावना बनेगा दोस्त। एक हो जाएगा 17 प्लस 1, यानी कि 17 और 1 का जोड़ा है, जिसको जोड़ने से क्या बन जाएगा 18। अब इसमें हम लोग को उसको नहीं लेना है दोस्त जो कटेगा एक दूसरे से। जैसे 10 और 8 कटेगा, 2 5 10 2 चौके 8, तो इसको नहीं लेंगे। जैसे 12 और 6, 6 का 6 6 9 12, ये भी कट रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। 4 और 14 कट रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। 9 और 9 कटेगा, इसको भी नहीं लेंगे। 15 और 3 कटेगा, इसको भी नहीं लेंगे। यानी कि सिर्फ हम लोग को क्या करना है, पहले ये ढूंढ देना है कि किसको किसको जोड़ने से 18 मिलेगा, फिर उसमें से उसको हटा देना है जो एक दूसरे से कटेगा। यानी कि सिर्फ सह अभाज्य संख्या का जो जोड़ा रहेगा उसी को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3, तो कितना को जोड़ा बन सकता है, 3 जोड़ा। कितना जोड़ा बन सकता है दोस्त, 3 जोड़ा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 जोड़ा। तो बड़ा ही आसान टाइप था। मुझे लगता है कि ये टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है दोस्त, तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, कोमा, मतलब ये दूसरा संख्या है। 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 गुना 5, और 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5 का पावर 2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालने के लिए बोला गया दोस्त, एलसीएम। तो यहाँ पे दोनों चीज़ समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्त। तो जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो तीनों संख्या में देख लेंगे, 4 संख्या दिया रहेगा तो चारों संख्या, 2 संख्या दिया रहेगा तो दोनों संख्या। इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि सबसे पहले अगर पहला संख्या देखें 2, तो इसमें से जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसको लिख लेंगे एलसीएम में। तो इसमें से सबसे बड़ा पावर क्या है दोस्त, 4, 2 का पावर 4। फिर 3 का ढूंढेंगे, तो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है दोस्त, 3, तो 3 का पावर 3 लिख दिए। 5 का सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है, 2, तो यही हो जाएगा दोस्त एलसीएम। यानी सबसे बड़ा जब पावर को लिख देंगे तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम। और जब एचसीएफ का बात रहे तो सबसे छोटा पावर को लिखेंगे। जैसे 2 है, यहाँ भी 2 का पावर 2 है, यहाँ का 2 का पावर 4 है, तो सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है, 2 का पावर 2। 3 के लिए सबसे छोटा पावर क्या है, 3। 5 के लिए सबसे छोटा पावर क्या है दोस्त, 5, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, 5। पर एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि तीनों में एचसीएफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में 5 नहीं है, इसलिए हम लोग का सिर्फ एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 और 3, 2 का पावर 2 और 3। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही आसान टाइप था। चलिए इसी में मैंने एक और भी क्वेश्चन कराया हुआ है, मतलब करने के लिए रखा हुआ है। जैसे इससे बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का एचसीएफ कितना होगा। क्या पूछा गया है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्त। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों में किस चीज़ का जोड़ा बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अगर हम लोग फॉर्मूला में तोड़े तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में टूटेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई। दोनों में किस चीज़ का जोड़ा बना, एक्स माइनस वाई का। तो हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, एक्स माइनस वाई।
तो बड़ा ही आसान टाइप था, मुझे लगता है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले टाइप पर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 37 शेष बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सबका अंतर देख लेना। तो 20 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 25 19 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 35 29 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 40 में 37 घटाएंगे कितना बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्त, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 34 था, तो 40 में 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 6, सब में 6 बचा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आया कि जिसमें अलग अलग संख्या से भागा देने पे अलग अलग शेष बच रहा हो, तो सबसे पहले उसका अंतर देख लेना है दोस्त। उसके बाद जो संख्या है उसका एलसीएम निकाल लेना है, जो संख्या उसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा दोस्त। तो सबका एलसीएम आएगा 1400। सबका एलसीएम कितना आएगा 1400। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको एलसीएम निकालने जरूर आता होगा। तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त 1400। बस इस 1400 में किसको माइनस कर लेना है, 6 को, जो अंतर आया है उसको माइनस कर लेना है। तो 1400 में 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 1394। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 1394। तो ये जो टाइप है इसका ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन है दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। जब अलग अलग संख्या दे और उससे भागा देने पर अलग अलग शेषफल बचे तो उस समय पर हम लोग कैसे संख्या ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टाइप होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है पर इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 3 लट्ठों की लंबाई 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर को बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में बांटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम लंबाई कितना रखना चाहिए कि किसी भी लट्ठे का टुकड़ा व्यर्थ ना जाए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया दोस्त, अधिकतम लंबाई। तो जब भी आप अधिकतम देखिएगा तो आपको सिर्फ उसका क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्त, 36, 54 और 63 इसका सिर्फ क्या निकाल लीजिएगा, एचसीएफ। तो इसका जितना एचसीएफ आएगा वही अधिकतम लंबाई हो जाएगा। तो आप लोग इसका एचसीएफ निकाल के देखिएगा दोस्त और उसको कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि कितना आया आप लोग का एचसीएफ। जितना एचसीएफ आएगा वही हम लोग का अधिकतम लंबाई हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में भर भर के प्यार दिखाइएगा दोस्त, और अपने साथियों तक ये कंटेंट पहुँचे तो उसके लिए उन लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक जुड़े उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो सभी दोस्त मेरे साथ जुड़ के कुछ नया सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।